फर्स्ट ईयर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फिज़िक्स ऑनलाइन क्लास ऑफ मेरिट स्कूलिंग सिस्टम एंड कॉलेज। हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था। हमने उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे। आज हम उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स बुक के एंड पर दिए गए हैं। मैंने ये आपके पास की भी रखी हुई सामने, आप अपनी बुक भी खोल के देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखता हूँ, रीडिंग करता हूँ, उसको सॉल्व करने की आपको बताता हूँ, हिंट्स भी देता हूँ, साथ ही सॉल्व कैसे मैं ये बताता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि बुक सामने रखें। क्वेश्चन आपका क्या है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। द ड्रॉप्स रिकम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन क्या है, ऑयल के 8 ड्रॉप्स हैं जो एयर में से मूव कर रहे हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड, यानी 8 ड्रॉप्स हैं जो मूव कर रहे हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या करते हैं, ये 8 मुख्तलिफ जो ड्रॉप्स हैं ये रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बाइन होकर एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं, यानी मिलकर ये 8 जो मुख्तलिफ ड्रॉप्स हैं मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं। आपने बताना है जो सिंगल ड्रॉप बनेगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है। अब स्मॉल जो थे ड्रॉपलेट्स थे, वो जो आपके गिर रहे थे, हमने कहा था एयर में से फॉल कर रहे थे, वो अगर आप गौर करें तो उनकी वेलोसिटी दी गई है 0.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है ये किसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स की। वो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स मूव कर रहे थे अकेले अकेले, तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी वी.टी इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये उनकी हर एक की टर्मिनल वेलोसिटी एक जैसी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने उन्होंने जो क्वेश्चन में दिए वो कहा 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं, यानी वो हैं भी इक्वल, एक जैसे हैं, और वो सब के सब मूव कर रहे हैं विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो वो 8 के 8 ड्रॉपलेट्स थे, छोटे छोटे, जो हमने कहा था 8 ड्रॉपलेट्स थे, उन 8 ड्रॉपलेट्स का हमने फ़र्ज़ करते हैं कि उनका ड्रॉपलेट का रेडियस था, वो कितना था, आर। ठीक है, और नंबर ऑफ़ ड्रॉपलेट्स कितने हैं, एन, हमने इसको इससे डिनोट किया। वो नंबर ऑफ़ ड्रॉपलेट्स कितने, 8। ठीक है, इनका रेडियस हमने सिंगल ड्रॉपलेट का रेडियस जो है वो चूँकि इक्वल है तो वो एक जैसे होंगे, जहन में रखिएगा। इक्वल है चूँकि ड्रॉपलेट्स, तो हम कहते हैं कि उनका रेडियस भी सबका आर आर ही होगा। अब हमने क्या करना है, जब ये ड्रॉपलेट मिलकर एक बनाते हैं बड़ा ड्रॉपलेट, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमने मालूम बतानी है। यानी अगर आप देखें तो क्या है, 8 ड्रॉपलेट्स कंबाइन एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ वन बिग ड्रॉप, जो एक कतरा बन गया बड़ा, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया वी.टी प्राइम से। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है दूसरे को। अगर स्मॉल की हमने वेलोसिटी बताई वी.टी, तो हमने इस बड़े वाले की, बिग ड्रॉप की वेलोसिटी बताई वी.टी प्राइम। अब वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। हमें वॉल्यूम, कोई भी स्फेरिकल बॉडी होती है उसके वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक हो गया। तो अगर हम देखते हैं वो जो स्मॉल ड्रॉपलेट थे उसमें एक जो स्मॉल ड्रॉपलेट था उसका वॉल्यूम था v/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास कितने ड्रॉपलेट्स हैं, n, हमने कहा था, और n वो कितने, 8। तो n जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगर एक का 4/3 है तो n का क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, हम इसको ये लिख सकते हैं। यानी ये 8 ड्रॉपलेट्स का हमने वॉल्यूम निकाला है। अब ये जब कंबाइन होंगे, मिलेंगे, तो मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा ड्रॉपलेट। अब उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर ये तो हमने 8 का निकाल लिया कि एक 8 जो थे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, उनका वॉल्यूम ये आ गया। अब अगर एक जो बना था उन 8 से मिलकर, हम कहते हैं उसका वॉल्यूम को हम, चूँकि इसके वॉल्यूम को हमने वी से डिनोट किया था, तो इसके बड़े वाले के वॉल्यूम को हम वी प्राइम से डिनोट कर देते हैं। फार्मूला सेम रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अब देखें यहाँ पर आर उन्होंने कैपिटल लिखा है। हम आर कैपिटल क्यों लेंगे, ताकि हम देखें कि रेडियस दोनों का डिफरेंट कर सकें। अगर मैं यहाँ स्मॉल आर लेता तो वो तो स्मॉल मैंने ड्रॉपलेट का रेडियस लिया हुआ था, तो बड़े ड्रॉपलेट का रेडियस लेने के लिए मैंने क्या चेंज कर दिया कि आर को मैंने बड़ा कर दिया। ठीक हो गया, ये मैंने आर बड़ा लिख लिया इसमें। अब आ जाए, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया बड़े बड़े ड्रॉपलेट का। अब जब ये 8 मिलकर एक बनाएंगे, यानी 8 ड्रॉपलेट मिलकर एक ड्रॉपलेट मिलाएंगे, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी, या क्या वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा, आपके ख्याल में क्या बनना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं नहीं वॉल्यूम, क्योंकि वो 8 मिल के बन रहे हैं ना, वो 8 जो वॉल्यूम स्मॉल ड्रॉपलेट है वो मिलकर एक बड़े ड्रॉपलेट बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना वॉल्यूम बनता है 8 छोटे ड्रॉपलेट्स का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स, यानी जो 8 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम था वो जितना होगा, वो कितना होगा जितना एक बिग का था। ठीक हो गया, तो वो हमने लिख लिया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप का वी प्राइम, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट को हमने डिनोट किया वी से, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई। अब इनकी वैल्यूज पुट की, वी प्राइम की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा, ये देखें इक्वेशन वी की वैल्यू। अब जब हमने इसको कटिंग की, हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, तो सॉल्व करने के बाद देखिए हमारे पास ये 4/3 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा आर क्यूब सिंपल इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, यानी ये टर्म और ये टर्म आपस में ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू आर क्यूब, और आर क्यूब इज इक्वल टू, अब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते 2r की पावर 3, यानी 2r का क्यूब। तो क्यूब रूट अगर मैं दोनों साइड का लूँ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बाद अगर इन दोनों का हम क्यूब रूट लें, तो देखें इन दोनों को क्यूब रूट लेने से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2r। ठीक है, इससे क्या हम कह सकते हैं कि जो बड़े वाला ड्रॉपलेट है उसका वॉल्यूम, जो उसका रेडियस जो होगा वो छोटे वाले जो थे हमारे पास ड्रॉपलेट्स, उनके रेडियस से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक हो गया, यानी उनका रेडियस उनके रेडियस से 2 टाइम ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट आगे देखें, इसमें हमने r इज इक्वल टू 2r करके, अब आगे आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। मेन चीज़ हमने क्या बतानी थी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर आप देखें सॉल्व करने की कोशिश करते हुए हम देखते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होगा। इसकी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है Vt इज इक्वल टू 2 रो g r² डिवाइड बाई 9 ईटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है। लेकिन चूंकि आपने बड़े ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी की और हमने बड़े ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी को शो किया था Vt प्राइम से, तो इसी फार्मूले में हम क्या चेंज लाएंगे कि Vt की जगह हम लिख लेंगे Vt प्राइम। ठीक हो गया, और 2 रो g r हमने चूँकि रेडियस होता है और हमने यहाँ बड़े ड्रॉपलेट का रेडियस कैपिटल R लिया, तो डिवाइड बाई 9 ईटा। ठीक हो गया, Vt प्राइम इज इक्वल टू 2 रो g, और r की वैल्यू हमने लिख ली। r की वैल्यू हमने क्या लिखी, 2r। ये 2r कहाँ से आया, अगर आप और करें देखिए r की वैल्यू थी 2r, तो हमने यहाँ वो पुट की, तो 4 इंटू 2 रो g r² डिवाइडेड बाई 9, यानी ये जो 2 था इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये 4 आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब इसके बाद देखें, अब इसके बाद हम अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Vt प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रो g r² 9 ईटा। अगर आपको याद हो वो 4 वही था, मैंने कहा जो 2 का स्क्वायर लिया। ठीक, अब यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा है वी गेट, ये जो एक चीज़ थी 2 रो g r² डिवाइड बाई 9 ईटा, ये असल में क्या है, Vt की वैल्यू है। अगर आपको याद हो, और अगर नहीं याद तो आप साथ बुक रखें जो किया, जो आप सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप देखें इससे पहले हमने वो सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि Vt की वैल्यू, अगर आप कहें तो वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि वो हमारे पास कहाँ गया, ये था। और करें Vt इज इक्वल टू 2 रो g r² डिवाइड बाई 9 ईटा, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की थी। इसमें इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, Vt, तो Vt प्राइम इज इक्वल टू 4 इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड, और जब इसको सॉल्व किया 2 रो g r² डिवाइड बाई 9 ईटा, तो इसकी वैल्यू आई थी 0.1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो ड्रॉपलेट मूव कर रहा था, वो बिग ड्रॉपलेट, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी, अब आ जाए नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है, वाटर ट्रेवल्स थ्रू 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर होज विद ए स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ द होज द वाटर फ्लो आउट थ्रू ए नोजल हुज डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। What is the speed of the water coming out of the nozzle? What diameter nozzle is required to give water speed of 21 मीटर पर सेकेंड। अब आप गौर करें, वाटर ट्रैवल क्या उन्होंने कहा, ट्रैवल कर रहा है एक पानी बुझाने वाला, अगर वो आप
पाइप देखें, गौर करें तो उस तरह का पाइप है, उसके आगे जो नोज़ल उन्होंने कहा है वो लगी है, वो ये नोज़ल हम फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। पाइप का उन्होंने डायमीटर बताया हुआ है, इस पाइप का डायमीटर कितना है, यहाँ इस पाइप का डायमीटर है 9.6 सेंटीमीटर, यानी ये टाइप में, और यहाँ पर जो वाटर फ्लो कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड, वो विद स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड वो मूव कर रहा है, ठीक हो गया जी। अब आ जाए आगे, इसमें हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या होगा इसमें आगे इसका। अब अगर आप गौर करें कि इसकी सोल्यूशन पे, ये तो आगे इसका, हाँ नोज़ का भी देखें, आगे नोज़ल जो उसकी दी गई है उसका नोज़ल का भी डायमीटर कहीं ना कहीं दिया गया है, और नोज़ल के भी आगे से बताया गया है कि वो कितना है। तो उस नोज़ल पर अगर आप गौर करें तो वो नोज़ल पे हम कहते हैं कि वो कैसे इसका फॉलो करें। अगर नोज़ल देखें तो नोज़ल आगे, नोज़ल को उन्होंने दिया हुआ है थ्रू ए नोज़ल हुज डायमीटर इज़ 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो नोज़ल है ये डायमीटर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर इसका। अब आपने इसको सॉल्व करना है। फायर हाउस, इसका डायमीटर है कितना, D1 9.6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो हमने क्या किया, डायमीटर को हाफ, डायमीटर को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो ये इसका रेडियस निकल आया, ठीक हो गया 4.8 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द नोज़ल, ये जो आगे नोज़ल लगी हुई थी इसका डायमीटर कितना होगा, वो डायमीटर दिया गया है इसका 2.5, इसको भी हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया 1.25 आ जाएगा। आपने बतानी है स्पीड। अगर मैं कहता हूँ इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड V1 है, और जो यहाँ से वाटर निकल रहा है बाहर उसकी स्पीड है V2। तो आपने बताना है V1 क्या है, ठीक है। स्पीड ऑफ वाटर थ्रू नोज़ल क्या हो जाएगी, V2, और ये आपको सॉरी गिवन देखें, ये V1 गिवन है आपको, और V2 आपने बतानी है कि स्पीड ऑफ वाटर थ्रू नोज़ल, नोज़ल से जब बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक। आप और साथ साथ उन्होंने कहा अगर पानी वहाँ से निकल रहा है विद स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, तो फिर आप बताएं कि उस जो नोज़ल है उसका डायमीटर कितना होगा, यानी कितना है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ से, एक तो अभी बताना है आपने, पहली चीज़ आप जहन में इसको मिक्स नहीं करना, पहले तो आपने बताना है कि जब डायमीटर 9.6 होगा तो वहाँ से जब पानी निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी। अब उन्होंने इसको उलट बता दी, उन्होंने कहा अगर स्पीड बता दी, पहले यहाँ पे डायमीटर बताया था, स्पीड नहीं बताई थी, अब उन्होंने स्पीड बता दी है कि स्पीड अगर 21 है तो आप बताएं डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन फिर हम देखते हैं क्या होगा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आपने पढ़ा हो, प्रोडक्ट ऑफ ए वी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, एरिया एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब इसमें ए क्या है, एरिया है, और वी जो है वो वॉल्यूम है। एरिया के लिए फार्मूला होता है कितना, पाई आर स्केयर, तो हम A1 मालूम करेंगे तो पाई R1 स्केयर, A2 पाई R2 स्केयर। ये एरिया A1 कौन सा है, ये इस फायर हाउस का एरिया, और A2 क्या है, इस नोज़ल का एरिया, ठीक हो गया। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें इस इक्वेशन में, पाई इक्वेशन क्या A1 V1, इसमें पुट करें, A1 की जगह आ जाएगा पाई R1 स्केयर इंटू V1, और पाई R2 स्केयर इंटू V2, पाई पाई से कैंसिल हो गया, देखें अब आपके पास इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, R1 स्केयर V1 इंटू R2 स्केयर V2। आपने अब क्या फॉर्म मालूम करना है, अगर गौर करें तो V2, ठीक है। तो V2 इसमें से इक्वेशन से निकालें, V2 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर R1 स्केयर V1 डिवाइड बाय R2 स्केयर। वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास V2 कितना निकला है, 19.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड्स का पार्ट है। अब आपके पास स्पीड दी गई है, आपने बताना डायमीटर कितना है, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्ट डायमीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला नहीं है। अगर आपके पास रेडियस पता हो तो आप डायमीटर बता सकते हैं, और रेडियस हमारे पास फार्मूला है। अगर आप गौर करें तो रेडियस आप इस फार्मूले से R1 स्केयर V1 इज इक्वल टू R2 स्केयर V2, इसमें आप कोई भी रेडियस मालूम कर सकते हैं, यानी वो फायर बिग होज वाला या इसके आगे नोज़ल जो है उसका रेडियस, दोनों का। चूँकि हमने अब रेडियस मालूम करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने रेडियस कौन सा मालूम करना है, नोज़ल का। तो अगर आपको याद है नोज़ल का रेडियस हमने R2 से डिनोट किया था, तो वो इक्वेशन हम यूज़ करें, इसमें से R2 इसका स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V2 इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसका अंडर रूट लिया, R1 स्केयर V1 डिवाइड बाई V2, ठीक है। हमने वैल्यूज़ पुट की किसकी, R1 स्केयर हमने रूट से बाहर निकाली। ये देखें, ये जो R1 आया ये हमने क्या किया, ये R1 स्केयर, ये वाला R1 स्केयर रूट से बाहर निकाला, R1 आ गया, और V1 डिवाइड बाई V2 इसी तरह अंडर रूट में रह गया, ठीक हो गया जी। तो फिर हमने क्या निकाला आगे, देखें इसको सोल्यूशन में करते जाएँ। तो R2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप इक्वेशन में, तो देखें आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर। अगर हम कहते हैं
कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं डायमीटर कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये अगर आपका रेडियस को हम कहते हैं वो डायमीटर का हाफ होता है, फिर इस इक्वेशन में डायमीटर कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो यहाँ पर भी हमने वही किया, रेडियस को लिखा 2 टाइम्स, तो हमारे पास रेडियस आ गया 2.4 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ जाता है ए फिश टैंक हैज़ डायमेंशन ऑफ 0.30 मीटर वाइड बाय 1 मीटर लॉन्ग बाय 0.60 मीटर हाई। ठीक है, इफ़ द फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन द टैंक वंस एवरी 3 आवर, व्हाट शुड द फ्लो स्पीड बी इन 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर द फिल्टर। फिश टैंक है, फिश टैंक की डायमेंशन क्या है कि वो 30 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर बड़ा है और उसकी हाइट है लॉन्ग है और लेंथ है उसकी, और जो हाइट है उसकी वन हाइट जो है वो 0.60 मीटर है। अगर हम कहते हैं इसमें फ़िल्टर जो पानी करता है वो हर 3 घंटे बाद होता है, तो 3 सेंटीमीटर डायमीटर अगर आपके पास उस फिल्टर का हो तो वो कितना पानी उसमें से फ़िल्टर करेगा, यानी पानी जो वो फ़िल्टर करेगा उसकी स्पीड दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगी। तो गिवन जो आप देखें हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो 0.18 मीटर हो गया। टाइम उसने फ़िल्टर होने में कितना लिया 3 आवर, 3 आवर को हमने चेंज किया सेकंड में, तो 3 आवर को मिनट्स में और मिनट को फिर सेकंड में किया, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 10800 सेकंड। डायमीटर कितना उन्होंने बताया उसका 3 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में, रेडियस है डायमीटर का हाफ तो वो 0.015 मीटर आ गया। आपने क्या कैलकुलेट करना है, फ़्लो स्पीड। अब फ्लो स्पीड के लिए फार्मूला हमने वॉल्यूम फ्लो रेट, आपने अगर याद हो इक्वेशन में जहाँ आपने कहा था प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसमें हमने देखा था कि फ़्लो रेट की इक्वेशन निकाली थी। सोल्यूशन से एक फाइनल इक्वेशन A1V1 = A2V2 निकालते वक्त हमने एक इक्वेशन उससे पहले निकाली थी V/T = AV। ए इसमें क्या है, एरिया है, तो अगर आप इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करें तो ये V जो है, ये वाली V जो आपने बताना है, ये स्पीड बतानी है, ये स्पीड है। ठीक है, तो हमने क्या, और ये V जो है आप कोशिश कीजिएगा ये V वॉल्यूम है, अच्छा इसको आपने स्पीड नहीं बताना है, ये जो है ये स्पीड है, ये वाला स्मॉल V जो है वो स्पीड है। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास स्पीड निकलती है 2.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड।